हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। गिवन पार्ट मैंने लिखा हुआ है, कैलकुलेट क्या करना है ये मैं बता दूं आपको। इस क्वेश्चन के अंदर अकाउंटिंग रेशियोज का हमारा एक चैप्टर है। कैलकुलेट हमें करना है जी इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यानी आपको क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। और आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है, आपके पास परचेजेस दी है क्वेश्चन ने 3,46,000 की। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, परचेज रिटर्न। ठीक है, ध्यान रखना, परचेज रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड यानी जब आपने परचेजेस की होंगी तो उसके ऊपर जो आपने किराया दिया है कैरेज इनवर्ड हो गया। कैरेज आउटवर्ड सेल्स के ऊपर होता है। वेजेस फैक्ट्री से रिलेट करेंगी आपकी। ठीक है, सैलरी है आपके पास 40,000 रुपए की। ठीक है, रेंट आपने पे किया है 36,000 का। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको 72,000 दी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है क्वेश्चन ने 88,000। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करके दे। तो आइए जी मेरे साथ सॉल्यूशन पर देखिए। अगर बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में दो वर्ड है, एक तो है इन्वेंट्री और दूसरा है टर्नओवर। ठीक है, तो वैसे तो इस रेशियो में आप देख रहे हैं इन्वेंट्री और टर्नओवर है, तो इसके चीज रिलेशन में आपने दो चीजें याद रखनी है। जब भी टर्नओवर की रेशियोज आएंगी तो देखना टर्नओवर लिखना तो बाद में है बट आएगा पहले। पहली बात तो ये कि टर्नओवर लिखा रेशियो में बाद में है बट आएगा हमारे पास न्यूमरेटर में। और दूसरी बात, जैसा टर्नओवर के साथ में दूसरी पार्टी होगी या दूसरी आइटम होगी वैसा ही टर्नओवर भी बन जाएगा। अब देखिए दूसरी चीज टर्नओवर के साथ में क्या है, इन्वेंट्री। अब आपको पता है इन्वेंट्री और टर्नओवर में रिलेशन बनाने की कोशिश करें तो आपको पता है टर्नओवर यानी सेल्स। टर्नओवर का मतलब क्या होता है जी, सेल्स होता है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, टर्नओवर का मतलब क्या है जी, सेल्स होता है, जिसे हम नेट सेल्स भी कहेंगे। ठीक है, तो अब टर्नओवर का मतलब सेल्स है। अगर इन्वेंट्री और टर्नओवर में कोई रिलेशन निकालने की कोशिश करें या कंपैरेबिलिटी करने की कोशिश करें, दोनों को एक लेवल पर लाना पड़ेगा। अब देखिए आपका टर्नओवर यानी सेल्स में प्रॉफिट जुड़ा होता है। ठीक है, वही इन्वेंट्री में प्रॉफिट नहीं जुड़ा होता। तो आपको टर्नओवर को भी इन्वेंट्री जैसे लेवल पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। अगर सेल्स में से प्रॉफिट हटा दे तो आपको पता है क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं, COGS। ठीक है, तो चलिए, तो ये रेशियो कैसे बनेगी जी, मैंने कहा टर्नओवर दिया बाद में आएगा पहले, और जैसा इन्वेंट्री है वैसा ही टर्नओवर लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे शॉर्ट में हम COGS बोल देते हैं, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री कौन सी ले, ओपनिंग इन्वेंट्री ले, क्लोजिंग इन्वेंट्री ले, तो इसमें डायलेमा है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, अगर ऑप्शन अवेलेबल है, चीजें अवेलेबल है, तो हम एवरेज इन्वेंट्री लेते हैं। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग है, एवरेज निकाल सकते हैं हम लोग। आइए जी, तो एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री हम लोग लेंगे। ठीक है, चलिए जी, अब मेरे साथ आ जाइए आप, यहां पे दोनों वर्किंग कर ले हम लोग, हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल लें और एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल लें। आइए जी, पहला वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट में क्या बोला मैंने इसे, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कैसे निकलता है, देखिए जी, ये निकलता है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में परचेजेस, और परचेजेस को हमेशा हम क्या बोलते हैं, नेट परचेजेस, नेट परचेजेस प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री बोल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब देखिए नेट परचेज कैसे निकलेंगे। यहां पे मैंने आपको बोला कि नेट परचेज चाहिए, तो नेट परचेज कैसे निकलेंगे जी, परचेज माइनस परचेज। नेट परचेज का मतलब क्या है, देखो हम क्या करते हैं, गुड्स खरीदते हैं,
कुछ सामान हमें वापस भी भेज देते हैं, कई बार हमें पसंद नहीं आता, क्वालिटी मैच नहीं कर रही है, या और भी कोई रीजन, तो जो माल वापस भेज दिया वो हमारे परचेज में इंक्लूड थोड़े ना होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं, परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपको ये बात, ठीक है ना। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करोगे तो नेट परचेजेस आ जाएगा आपके पास। तो आइए निकालें यहां पर इस इंफॉर्मेशन को। देखो ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन ने आपको दी है 72,000 की, तो 72,000 प्लस में क्या करो, नेट परचेज, यानी परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करो। तो परचेज है 3,46,000 और परचेज रिटर्न 10,000 की है, तो 3,36,000 हो जाएगा हमारे पास। ये डायरेक्ट मैंने माइनस कर दिया, 346 में से 10,000 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों को माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया तो 3,36,000 आ गया नेट परचेजेस। चलिए परचेजेस आ गए, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढे जो परचेजेस से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। एक तो आपके पास ये है कैरेज इनवर्ड, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड तो पीएनएल में जाएगा, ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये भी ट्रेडिंग में जाता है। आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं कि जो खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते थे, पीएनएल में नहीं ट्रेडिंग में जाते थे, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद सैलरी भी पीएनएल में जाएगा, रेंट भी पीएनएल में जाएगा। हाँ, फैक्ट्री रेंट लिखा होता तो मैं इसे ट्रेडिंग में डाल देता या मैन्युफैक्चरिंग में डालता। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग का कोई लेना देना नहीं है। तो दो चीजें आ गई आपके पास, कैरेज इनवर्ड और वेजेस, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दो तो आपके पास क्या आ गया जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। तो कितने आ गए ये, 25 और 15, 25 और 15 कितने हो गए जी, ये 30 और 10 40,000 प्लस में 40,000, ठीक है। माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 88,000 है, 88,000। चलिए मुझे बताइए नेट अमाउंट कितना आएगा, 72,000 में आप क्या कीजिए, प्लस कीजिए, 72,000 में आप लोग प्लस कर लीजिए 3,36,000, फिर प्लस कीजिए 40,000 और माइनस कर दीजिए कितना, 88,000। मेरे हिसाब से तो 3,60,000 आ रहा है, आप भी चेक कर लीजिएगा, 3,60,000, 3,60,000 आ गया। ये पहली चीज आ गई आपके पास, क्या जी, सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अच्छा, अगला वर्किंग नोट बना ले। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री निकालें तो वो कैसे निकलता है, देखिए जी, ये निकलेगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा, ओपनिंग कितनी है इन्वेंट्री हमारे पास, ये रहा 72,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री है जी 88,000। दोनों को 2 से डिवाइड करो तो ये कितना आ गया हमारे पास, 88 प्लस 2 90, 90 प्लस 70, 90,000 प्लस 70,000 कितना हो गया, 10 60, 1,60,000। 1,60,000 को डिवाइड करो 2 से, यानी ₹80,000। तो जी एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई है, 80,000 रुपए आ गई, ठीक है। दोनों चीजें अवेलेबल है हमारे पास। तो आइए अब निकालें हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सीओजीएस हमने वर्किंग नोट 1 में निकाला 3,60,000 और एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाल ली है 80,000 रुपए। चलिए मुझे बताइए कितना अमाउंट आएगा, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, जल्दी से बताइए मुझे। 3,60,000 को डिवाइड कर दो जी 80,000 से, मेरे हिसाब से तो आता है 4.5:1, 4.5:1 आता है, जिसे आप लिख सकते हैं 4.5:1 भी। चलिए जी, तो ये आपकी रेशियो निकल गई। अब इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और ध्यान रखिएगा इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पर जाना है और वहां से आप सीक्वेंस में चैप्टर वाइज वीडियोस को देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको वहां पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।